हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मैकडी इंडिकेटर के बारे में और इसके हेल्प से हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं, वो सारे चीज़ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। अगर आप बिगनर ट्रेडर है तो हमेशा नॉलेज लेने के बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें, और जो दूसरा पॉइंट है, हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर चले उस वक्त भी जब आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप पे पूरा भरोसा हो। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हर बिगनर ट्रेडर को जानना चाहिए और इसे फॉलो करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है जो हमारा मैकडी इंडिकेटर है। बट उससे पहले भी मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुक्का मार के सब्सक्राइब कर लो, और नीचे कमेंट में बताओ कि आपने मुक्का मार के सब्सक्राइब किया है या उंगली से दबा कर सब्सक्राइब किया है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है मैकडी। तो मैकडी का क्या मतलब होता है? मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अभी हम लोग समझेंगे ग्राफ में कि ये कैसा दिखाई देता है और इसके बेसिस में हम लोग ट्रेडिंग करके कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट के ऊपर, और ये हमारा एक्सिस बैंक का चार्ट है। तो सबसे पहले मैकडी इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में क्लिक करना है। सिंपली टाइप करना है मैकडी और यहाँ पे आपको मैकडी इंडिकेटर मिल जाएगा। इसको क्लिक कीजिएगा। इसको क्लोज करके आपको ये जो दिखाई दे रहा है यही हमारा मैकडी इंडिकेटर है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दो लाइन हम लोग को दिखाई दे रहा है। जो ब्लू वाला लाइन है वो हमारा मैकडी लाइन उसको हम लोग बोलते हैं, और जो रेड वाला लाइन है वो हमारा सिग्नल लाइन है। तो मैकडी लाइन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि मैकडी लाइन होता है, तो ब्लू लाइन जो हमारा मैकडी लाइन है उसका मतलब होता है ये डिफरेंस होता है 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। ठीक है। और ये जो रेड वाला लाइन होता है वो 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। तो इससे हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है कि ये काम कैसे करता है, हम लोग इसको किस ट्रेडिंग सेटअप में इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बार भी दिखाई दे रहा होगा ग्रीन और रेड कलर का। ये क्या होता है? जब भी ब्लू वाला लाइन रेड के ऊपर होता है तो हमें देखने को मिलता है ग्रीन वाला बार, और जब भी ब्लू वाला लाइन रेड के नीचे आ जाता है तो हम लोग को देखने को मिलता है रेड वाला लाइन। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन आपके लिए ब्लू वाला लाइन है। जैसे ही वो रेड को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है, मतलब यहाँ पे आपका बाइंग सिग्नल मिलने का चांस है, और जब भी ऊपर से नीचे आता है तो आपको सेल सिग्नल मिलने का चांस है। तो जहाँ जहाँ ग्रीन है वो सब डिफरेंस होता है ब्लू और रेड लाइन के बीच में जो बार है। ठीक है। और बार का साइज बड़ा कैसे हो रहा है? क्योंकि ब्लू वाला लाइन रेड से ज़्यादा दूर जा रहा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस इंक्रीज होगा, तो इसीलिए बार का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस बेसिस में हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे? एक नॉर्मल सा इंसान के माइंड में ये आ रहा होगा कि जब भी ब्लू वाला लाइन रेड के ऊपर आ जाता है तो हम लोग बाय कर लेंगे उसी टाइम, और जब भी नीचे आता है तो हम लोग सेल कर लेंगे। बट ऐसा हर जगह काम नहीं करता है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे ब्लू वाला लाइन रेड के नीचे आया, फिर ऊपर आने का कोशिश किया, फिर नीचे ऊपर। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है, और आप यहाँ पे 3-4 बार ट्रेड लेंगे तो आपका बहुत लॉस होगा, हर बार लॉस ही होगा। तो किस बेसिस पे हम लोग मैकडी इंडिकेटर का यूज़ करेंगे? तो इसको बस हम लोग तो ये समझ लिए कि बस अकेले इसको यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को लॉस होने वाला है। तो इसको हम लोग टाइम फ्रेम देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि कौन सा सपोर्ट एरिया है, कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है, और उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ये क्या ले रहा है, क्या सिग्नल बता रहा है मैकडी का। जैसे ये हमारे पास अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हम लोग हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ढूंढेंगे। ठीक है। तो हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही जाना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ये तीनों को अगर कनेक्ट करेंगे तो इसको पूरा एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगा। तो ये हो गया बात क्लियर। तो हायर टाइम फ्रेम में हम लोग देख लिया कि ये इसका ट्रेंड लाइन है, और मैकडी को हम लोग देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, जो कि है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे, और
हम लोग इस पॉइंट का बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारे पास है रेजिस्टेंस एरिया, ये हायर टाइम फ्रेम से हम लोग ने बनाया है। तो हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे कि मैकडी का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैकडी, अगर हम लोग इस पॉइंट का बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर नीचे बहुत बार हुआ है ब्लू वाला लाइन, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है और ना ही यहाँ कोई रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है जो हायर टाइम फ्रेम में हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से ये ऊपर आया, ट्रेंड लाइन तक आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग को देखना है कि मैकडी लाइन क्या सिग्नल बता रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ब्लू वाला लाइन ऊपर तो आया लेकिन फिर यहाँ पे नीचे आ गया, जस्ट इस पॉइंट पे यहाँ से नीचे आ गया है और यहीं पे ये रेजिस्टेंस एरिया, मतलब हाँ यहाँ से प्राइस अब नीचे आने वाला है। तो आपने मान लो यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट कर लिया, सेल कर लिया। ठीक है, अब एक्सिट कहाँ करना है, अब कहाँ पे आप बाय करोगे, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करोगे, ये कंडीशन आता है। तो इसके लिए दो रीज़न है, दो तरीका है जिससे आप एक्सिट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, जब भी ब्लू वाला लाइन रेड को नीचे से ऊपर कट करे, मतलब ब्लू वाला लाइन ऊपर आने का कोशिश करे, मतलब वहाँ से डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आने का कोशिश किया लेकिन आ नहीं पाया, फिर नीचे यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे आप सेल करोगे, यहाँ पे सेल करोगे। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया, यहाँ पे अगर आपने बाय किया है और सेल यहाँ पे किया है तो आपका 0.67% का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, जो कि इंट्राडे में बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और सेकेंड तरीका है एग्जिट करने का, आपने यहाँ पे तो ट्रेड ले लिया ये देख के और हायर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस भी है, और सेकेंड क्या है जो एग्जिट करेंगे, तो सेकेंड है आपको सपोर्ट देखना है, जो कि प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आपको दिख रहा है कि ये पहले रेजिस्टेंस एरिया था और इसको यहाँ पे ब्रेक करके फिर रेजिस्टेंस को ऊपर से जब आता है तो अब सपोर्ट बनने का चांस रहता है। तो आप यहाँ पे फिर कहीं पे सेल करेंगे, जैसे इस सपोर्ट एरिया के पास आएगा यहाँ पे आप बाय करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस केस में आपका कितना प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, अगर आपने यहाँ बाय किया है और यहाँ पे सेल किया है तो 0.76% का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे एक केस में आपको 0.67 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, एक में 0.76 का। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा मेन कहने का मतलब था कि आपको हायर टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया देखना है और उस एरिया के पास मैकडी का सिग्नल देखना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग लेना है। तो मैकडी का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यही है। और इसमें आप लोग को एक और चीज़ बता दें, मैकडी तभी ज़्यादा काम करेगा जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। जैसे यहाँ पे मार्केट बहुत ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मार्केट ऐसा बहुत धीरे धीरे चल रहा है उसमें आपने मैकडी देख के ट्रेडिंग ले लिया है, वैसा नहीं करना है। तो मैंने और भी इंडिकेटर्स के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, अपना लाइव ट्रेडिंग भी दिखाया हुआ है, उसका लॉजिक बताता हूँ मैं। तो वो सारी चीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने एक ट्रेडिंग कोर्स भी लॉन्च किया है, उसको देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। और चलिए हाँ, कमेंट में बताना ज़रूर कि आपने मुक्का मार के सब्सक्राइब किया है या उंगली से किया है। ठीक है, बाय, टेक केयर।